नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। रिया चक्रवर्ती से आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अहम सवाल जवाब करने वाली है। रिया से आज दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने उनसे बहुत सारे सवाल किए थे। ईडी ने रिया के अलावा उनके पिता इंद्रजीत और भाई शौविक को भी आज तलब किया है। शनिवार को शौविक से 18 घंटे लंबी पूछताछ हुई है। आज फिर से उन्हें बुलाया गया है। रिया और उनके परिवार को आज 10 बजे मुंबई के ईडी ऑफिस पहुंचना है। बताया जा रहा है कि सबको आमने सामने बिठाकर अलग अलग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। सुशांत राजपूत के अकाउंट से निकाले गए 14 करोड़ रुपयों से लेकर सुशांत की 3 कंपनीज के बारे में ईडी आज सवाल जवाब करेगी। रिया के परिवार के अलावा आज सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ऑफिस पहुंचने का सम्मन जारी हुआ है। रिया चक्रवर्ती के साथ उनके परिवार से आज होने वाली पूछताछ से ईडी को कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये जवाब सुशांत की मौत की पहेलियों को भी सुलझाने में सीबीआई की मदद करेंगे। आज के इन्वेस्टिगेशन से यह भी साफ होगा कि सुशांत की मौत महज खुदकुशी थी या फिर साजिशन की गई हत्या का मामला है। सुशांत की मौत अनगिनत सवालों के घेरे में है, लेकिन इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ? इस मौत में रिया का हाथ था या नहीं, इसका जवाब सीबीआई तलाश रही है। लेकिन कुछ ही समय में रिया के पास 2 फ्लैट्स कैसे आए? सुशांत राजपूत के अकाउंट से 14 करोड़ रुपए कहां चले गए? रिया चक्रवर्ती के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री क्या है? इन सवालों की छानबीन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय आज रिया चक्रवर्ती से बेहद अहम पूछताछ करने वाली है। रिया के अलावा उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी आज सुबह 10 बजे ईडी ऑफिस में पहुंचने का समन जारी हुआ है। ईडी रिया से आज दूसरी बार पूछताछ करने वाली है। इससे पहले रिया से 7 अगस्त को 9 घंटे की पूछताछ हुई थी। 7 अगस्त को ही ईडी ऑफिस से निकलने से पहले आज के समन पर साइन करवा लिए गए थे। रिया के भाई शौविक से ईडी ने शनिवार को 18 घंटे लगातार पूछताछ की है। उसके बाद ईडी के सूत्र बताते हैं कि जांच को लेकर तस्वीर काफी कुछ साफ हुई है। रिया से अब शौविक से दिए गए जवाबों के रोशनी में सवाल पूछे जाएंगे। आज रिया एंड फैमिली से होने वाली पूछताछ में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। रिया और उसके पिता से उनकी प्रॉपर्टी पर सवाल पूछे जाएंगे। इतने कम समय में इतनी संपत्ति कहां से आई, इसका ब्यौरा मांगा जाएगा। रिया के परिवार से पिछले 3 साल की आईटीआर मांगी जाएगी ताकि फाइनेंशियल हिस्ट्री का पता लग सके। विविड रेंज, फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी पर काम करने वाली कंपनी की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर पूछताछ होगी। ईडी अपनी तफ्तीश आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज की पूछताछ में रिया और उनके पिता को आमने सामने बिठाया जाएगा और फिर सवाल दागे जाएंगे। सवाल सुशांत की फर्म साई फॉर्च्यून के बारे में भी होंगे, क्योंकि इस फर्म को रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के फ्लैट के पते पर रजिस्टर करवाया गया था। सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 18 करोड़ थे, जिनमें से 14 करोड़ रुपए जो है निकाल लिए गए थे। इस बारे में ईडी ने सुशांत और रिया के सीए संदीप श्रीधर और रितेश शाह से पूछताछ भी की थी। 7 अगस्त को ईडी ने सुशांत के अकाउंट से निकाले गए रकम के बारे में रिया से कुछ सवाल भी पूछे थे। हालांकि रिया ने ईडी को इन सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया था। हालांकि सुशांत के सीए ईडी को इस बारे में काफी कुछ जानकारी बता चुके हैं। आज 14 करोड़ के बारे में रिया से सख्ती से पूछताछ होगी। ईडी ये भी सवाल पूछ सकती है कि क्या 3 कंपनियों के जरिए 14 करोड़ की रकम रिया और उनके परिवार तक पहुंची। सुशांत के खातों से 1 साल में निकाली गई पूरी डिटेल पहले ही आ चुकी है। इसे हासिल करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इन रुपयों का कनेक्शन रिया की प्रॉपर्टी से तो नहीं है। रिया की पहली प्रॉपर्टी खार ईस्ट में है,
जहां 322 स्क्वायर फीट का 1 BHK फ्लैट रिया चक्रवर्ती के नाम पर बुक है। मौजूदा कीमत 1 करोड़ है। दूसरी प्रॉपर्टी जुहू में है, जिसकी कीमत इलाके में मार्केट रेट 1.5 से 2 करोड़ के बीच में है। और तीसरी नवी मुंबई में है, इसकी मौजूदा कीमत 50 लाख के करीब है। रिया की तीसरी प्रॉपर्टी नई मुंबई के उलवी इलाके में है। बताया जाता है कि यह फ्लैट रिया के पिताजी के नाम रजिस्टर्ड है, जहां जांच करने के लिए ईडी की टीम पहुंच चुकी है। ईडी इन तीनों प्रॉपर्टीज की डिटेल के साथ रिया से यह जानना चाहती है कि आखिर इन्हें खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। आज का दिन सुशांत केस में बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि ईडी को अभी भी रिया चक्रवर्ती से कई सवालों का जवाब जानना है। इन्वेस्टिगेशन के पहले राउंड में रिया ने ज्यादातर सवालों को टाल दिया था। रिया ने अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं बताई। कंपनियों में सुशांत का कितना पैसा लगा है, ये नहीं बताया। सुशांत के कितने बैंक अकाउंट रिया के आने के बाद खुले, इसकी भी जानकारी देने से रिया भागती रही। बताया जा रहा है कि आज ईडी के 5 अफसरों की टीम एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है, लेकिन इस बार की पूछताछ थोड़ी अलग होगी। परिवार के सभी सदस्यों को बुलाकर और एक साथ एक कमरे में बिठाकर सवालों की बौछार की जाएगी। इस पूछताछ से यह पता लग सकेगा कि भाई शौविक, मैनेजर श्रुति मोदी, सीए और खुद रिया के बयानों में कितना विरोधाभास है। आज भी पूछताछ से ईडी इस अंजाम तक पहुंचेगी कि सुशांत की मौत के पीछे रुपयों के लेन देन का कितना बड़ा हाथ है। सुशांत सुसाइड केस में रिया और उसके परिवार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया के कुछ चैट्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया गया कि सुशांत अपने परिवार से नाराज थे। इन व्हाट्सएप चैट्स के सामने आने के बाद सुशांत की बहन ने एक वीडियो क्लिप जारी करके यह बताने की कोशिश की है कि ऐसे इल्जामों में कोई दम नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ही रिया चक्रवर्ती वर्सेस सुशांत के परिवार वालों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। और अब मामला व्हाट्सएप चैट की स्क्रीनशॉट्स और वीडियो क्लिप तक पहुंच गया है। रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के चैट को जारी किया है, तो सुशांत की बहन प्रियंका ने भी अपने इंस्टाग्राम पर सुशांत सिंह राजपूत के एक इंटरव्यू के 2 वीडियो क्लिप्स जारी करके जवाब देने की कोशिश की है। पवित्र रिश्ता विद सिस्टर ऑफ माइन प्रियंका। ये इंटरव्यू मशहूर फिल्म क्रिटिक कोमल नहाटा ने लिया था। इस वीडियो क्लिप को पूरा देखने से पहले एक व्हाट्सएप चैट आपको दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि ये चैट रिया और सुशांत के बीच हुई थी, जिसमें सुशांत और रिया के बीच कुछ नॉर्मल लग रहा है और उसके बाद बड़ी बहन प्रियंका को लेकर सुशांत की नाराजगी नजर आ रही है। इस वायरल मैसेज में सुशांत की ओर से लिखा गया था, अच्छा नहीं है, मेरी बहन अपसेट भाई को विक्टिम कार्ड खेलकर मैनिपुलेट कर रही है ताकि पूरी बात से ध्यान भटककर मुझ पर आ जाए कि मैंने फिजिकली पनिशमेंट उन्हें दी। ये बहुत निराशाजनक बात है। इस व्हाट्सएप चैट को सामने लाकर यह दावा किया जा रहा है कि सुशांत और उसके बहन के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं थे। इसी वायरल चैट का जवाब देने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने सुशांत के एक इंटरव्यू का क्लिप शेयर किया है, जिसमें कोमल नहाटा सुशांत से पूछ रहे हैं, पवित्र रिश्ता विद सिस्टर ऑफ माइन प्रियंका। इस वीडियो क्लिप के शेयर करने के बाद ये साफ हो गया है कि रिया और सुशांत के परिवार के बीच लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने हाल ही में सुशांत की ग्रेटिट्यूड लिस्ट शेयर की थी और अब रिया सुशांत के व्हाट्सएप चैट के मोबाइल और सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया चैट में सुशांत की ओर से लिखा गया था, तुम्हारा परिवार बहुत शानदार है सर, बहुत सही है। शौविक सहानुभूति से भरा हुआ है और तुम भी, जो कि मेरी हो। इन जरूरी बदलावों के पीछे तुम एक पर्याप्त कारण हो। तुम सभी के आसपास रहना मेरे लिए खुशी की बात होगी। चीयर्स मेरी रॉक स्टार बनने के लिए। सुशांत ने आगे लिखा, तुम प्लीज मुस्कुराती रहो।
तुम इसमें बहुत अच्छी लगती हो। मैं अब सोने की कोशिश करता हूँ। काश मुझे जमीला जैसा कोई सपना आए। कितना अच्छा होगा ना। टाटा। इस पर रिया की ओर से सुशांत के व्हाट्सएप पर जवाब आया। सो जाओ मेरे प्यारे बॉय, फ्लाइट लैंड करने के बाद तुम्हें कॉल करूंगी और उम्मीद है तुम चांद पर लैंड करोगे। सो जाओ स्वीट बाबा बॉय। इन व्हाट्सएप चैट को सोशल मीडिया पर शेयर कर इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि रिया और सुशांत में रिश्ते अच्छे थे। साथ ही सुशांत के परिवार पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी चैट को काउंटर करने के लिए सुशांत की बहन प्रियंका ने सुशांत के इंटरव्यू का दूसरा वीडियो क्लिप भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जारी किया है। Who are you the closest to? I'm closest to everybody, but yeah, one of my sisters I'm very close to because she gets me to a point. Easier than the others do. Yeah, the kind of things that we think are very similar. सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी मौत मिस्ट्री की सीबीआई जांच चल रही है। ये वायरल व्हाट्सएप चैट रिया के किसी करीबी ने ही शेयर किए हैं, लेकिन चैट के ऑथेंटिसिटी पर अब भी सवाल है। और अब सुशांत की बहन की ओर से जारी किया गया वीडियो इस बात के सबूत हैं कि रिया के हर वार पर सुशांत का परिवार पलटवार करेगा। और इस बीच एक बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। रिया चक्रवर्ती अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। रिया अपने भाई शौविक के साथ जुहू तारा रोड स्थित घर से ईडी दफ्तर के लिए निकली हैं। सुबह 10 बजे उनसे ईडी पूछताछ करने वाली है। आज ही सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी ईडी ने बुलाया है। 10 बजे का वक्त रिया को दिया गया है, इसलिए रिया चक्रवर्ती अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकल चुकी हैं। तो आज दूसरे राउंड की ईडी पूछताछ करेगी और कोशिश यह है ईडी की कि वो परिवार के सभी लोगों को आमने सामने बिठाकर तमाम ट्रांजैक्शंस के बारे में सवाल जवाब करे, जिससे सच जो है वो सामने आ सके। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को आज तलब किया गया है। इस बीच सुशांत राजपूत की निजी जिंदगी पर रोशनी डालने वाला एक वीडियो सामने आया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भगवान भोलेनाथ के भक्त थे। उन्हें जब भी वक्त मिलता था तो वो खास शिव आराधना को सुनते थे। सुशांत अक्सर अपने खाली वक्त में शिव का भजन सुनते या गुनगुनाते थे। सुशांत के घर पर जैम सेशन भी शिव मंत्र के साथ होता था। यहां तक कि वो जब अपनी गाड़ी में सफर करते थे तो कृष्णदास की शिव आराधना सुनते थे। शिव भक्त सुशांत की जानकारी खुद सुशांत की बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर दी है। सुशांत की बहन ने तस्वीर भी कुछ शेयर की है, जिसमें आधा चेहरा सुशांत का है और आधा चेहरा भगवान शिव शंकर का है। अब जब सुशांत इस दुनिया में नहीं है तो उनकी बहन श्वेता उस परंपरा को कायम रख रही हैं और अपने भाई के विश्वास को हर पल जिंदा रखने की कोशिश कर रही हैं। आपको ऐसा ही एक और वीडियो सुशांत सिंह राजपूत का दिखाते हैं, जिसमें वो शिव का भजन गाते नजर आ रहे हैं। सामने शिवलिंग है और हाथ जोड़कर पूजा करते सुशांत सिंह राजपूत हैं। भजन कीर्तन हो रहा है। परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं और साथ में सुशांत पूजा अर्चना में जुटे हैं। सफेद वस्त्र धारण किए सुशांत भगवान के सामने कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी शीश नवाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और कभी आरती करते दिखाई देते हैं। पूजा के वक्त सुशांत के घर के बाकी सदस्य भी हैं, जिनमें बड़े से लेकर बच्चे तक हैं। सभी पूजा के उत्साह में डूबे हैं। बताया जा रहा है कि ये पूजा इसी साल की है। दावा है कि ये पूजा सुशांत सिंह राजपूत के घर पर ही की गई थी। भजन कीर्तन के दौरान सुशांत काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी खुशी और भक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुशांत भजन के दौरान
साथ में गाते हैं और ताली बजाते भी नजर आते हैं। पूरे रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के साथ इस पूजा को किया गया। पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूजा खास तौर से करवाई गई थी ताकि उनके जीवन में आने वाले सभी विघ्न और बाधा दूर हो जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जानकारी के मुताबिक सुशांत के घर पर हुई ये पूजा काल सर्प योग की पूजा थी। किसी स्त्री या पुरुष की जन्म कुंडली में राहु और केतु से बनने वाले योग को काल सर्प दोष कहते हैं। ये विशेष पूजा भविष्य में आने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए की जाती है। सुशांत सिंह राजपूत का ये वीडियो उनकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर वायरल है। यहाँ वक्त एक ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान से आए 11 शरणार्थियों को किसने मारा।